बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों व्लॉग नंबर 10 में खुश आमदीद। ये देखिए जी, सुबह मेरी हो गई थी और सुबह सुबह आपको पता है ना सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्वियसली मुंह हाथ धोना होता है और उसके बाद सबसे पहला काम होता है पेट पूजा करना। तो पेट पूजा का सामान हमने अपना मंगवा लिया था, ठीक है, ऑर्डर कर लिया था, वो अंकल ने दे दिया था और उसको अब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने कमरे तक। ये कमरे में लाया गया है। ये आलू का पराठा है। आपकी बहन आलू के पराठे खा खा के आलू बनी पड़ी है और जनाब बाकी सब भी खा रहे थे, लेकिन क्या था कि लाइट गई हुई थी। लाइट का नामो निशान भी नहीं था। अपने मोबाइल की टॉर्च जला के ही खाना खा रहे थे। उसके बाद जी लाइट हमारी आ गई थी और ये काम शाम थोड़ा बहुत कर रहे थे। ऑब्वियसली लैपटॉप पे मुझे काम होता है, अब वेले लोग तो है नहीं ना। व्लॉगिंग करने वाले इंसान को आप लोग बिल्कुल वेले मत समझिएगा। और जनाब यहाँ पे ये आप जब हॉस्टल में होते हो ना, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, लाइक फ्रूट्स। उसके अलावा और भी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको लाजमी अपने पास रखने चाहिए। और लाइक मौसमी फ्रूट कोई भी होता है वो रीज़नेबल भी आपको मिलता है और आपको खाना चाहिए, क्योंकि आप घर से दूर होते हो तो उस केस में होना चाहिए। ये मेरी रूममेट ने अपने कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। अपनी तरफ से तो उसने बहुत अच्छे कपड़े संभाल के रखे होते हैं, बट असल में देखें बिल्कुल बच्ची है वो, ठीक है। कपड़ों पे आज भी इंक के निशान लगा लेती है, ऑब्वियसली पढ़ाकू बच्ची है ना। और ये जो दूसरी वाली है ये कुछ जानवरों के मुझे लगता है ज़्यादा ही शौकीन है और उसने ये रखे हुए हैं। अगर आपको अपने जानवर ठीक करवाने हो तो मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर ट्रांसफ़र कर दूँगी ठीक है ना। और जनाब फिर हम ऑब्वियसली मैं सारा दिन बहुत बिज़ी रही थी। मुझे अपना थोड़ा बहुत काम करना था, कुछ लैपटॉप पे वर्क करना था, कुछ नींदें पूरी करनी थी और उसके बाद खाना खाने आ गए। ये हमारा फेवरेट होटल है, जब भी दिल करता है हम मुँह चुक के इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ा रीज़नेबल मज़ेदार खाना मिल जाता है। ये देखिए जनाब काले चने, ठीक है, जो घोड़ों की खुराक होती है वही हम खा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टलाइट्स इंसान तो होते ही नहीं है ना, वो तो जानवर होते हैं, तो वो वाली खुराक खानी पड़ती है ताकि आप उस इन्वायरमेंट के साथ कोप कर सको। और ये अंकल जी एक थे जिनकी मैंने वीडियो बनाई, तो अंकल जी थोड़ा एटीट्यूड मारने लग गए हैं। मैंने कहा चलो छोड़ो अंकल जी, अब हम नहीं बनाते। फिर एक गोलगप्पे वाला नज़र आया तो हमने सोचा चलें जनाब, गोलगप्पे तो लाजमी खाने। अब आपको लाहौर में असली गोलगप्पे मिल जाएं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो लाहौर में और इस टाइप के एरियाज़ हैं ना, जितने भी इस्लामाबाद वगैरह, तो यहाँ पे आपको गोलगप्पे के नाम पे हमेशा पानी पूरी पकड़ाई जाती है और यहाँ के लाहौरी लोग मोस्टली उसी को ही गोलगप्पे कहते हैं। लेकिन ये वाले असली गोलगप्पे हमें देखने को मिले थे, तो हमने कहा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो जैसे ही इसको ट्राई किया ना, तो उसके बाद इतना पछतावा हो रहा था ना कि पैसे ज़ाया किए और मुंह भी ज़ाया किए यार। मुंह में लिटरली ना, मैं कहती हूँ ऐसे चुभ रहे थे, इतनी सख्त थी ये पापड़ी इसकी जो भी थी। तो उसके बाद हमने अंकल को कंप्लेन भी की थी, बेशक आप पैसे भर दो, आप कुछ भी कर दो, बट अपनी कंप्लेन ज़रूर करके आया करो यार, ये आपका राइट होता है। ठीक है ना, आपने जिस चीज़ के पैसे भरे और आपको वैसे नहीं मिली, ठीक है, आप बदतमीज़ी नहीं करके आओ, लेकिन एटलीस्ट उनको बता के भी आओ कि वो आपको क्या खिला रहे हैं, ताकि वो उसमें चेंजिंग कर सकें। ठीक हो गया। ये अंकल बना रहे थे और ये बहुत बहुत मुंह में पानी मेरे दोबारा आ रहा है। हालांकि मुझे पता था बहुत बेकार गोलगप्पे थे, लेकिन इनका पानी बहुत मज़े का था, बहुत बहुत यमी पानी था, खट्टा खट्टा। मेरे मुंह में जितना पानी आया ना, शायद आप लोगों के मुंह में भी आया और उसको निगल लें या उगल लें क्योंकि गोलगप्पे तो इर्द गिर्द आपको मिलने वाले हैं नहीं। चुपचाप पूरे भी लोग को देखें। ये जनाब जी अंकल दही डाल रहे थे, लिटरली ये दही नहीं थी, एक सिंपल सा रायता था और ये जो चटनी थी इतनी मीठी थी, किसी काम के गोलगप्पे नहीं थे, बस पानी था अच्छा और वो हमने मर्ज़ी से पिया है और काफ़ी सारा पिया है, क्योंकि हम तो उसको कफ सिर्फ समझ के पी रहे होते हैं ना। फिर थोड़ा सा आगे आए तो ये जलेबियाँ और ये लड्डू नज़र आए, तो मुझे लगा कि कैसे लड्डू हैं, मतलब कौन से हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये लड्डू पेड़े हैं, मतलब पेड़े जो उसके बनाए जाते हैं ना, खोए के, जो खोया है ना ये वाला, इसी के बनाए जाते हैं, तो ये वो हैं। और फिर मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता, तो आप रात के टाइम मीठा खाया ही ना करें। फिर उसके बाद हम आए इस टी स्टॉल पे और अंकल बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्माइलिंग फेस है इनका, और जनाब ये अंकल हंस रहे थे
और इनसे कहा थोड़ी सी अंकल वीडियो बनाते हैं, और फिर अंकल ने जो वीडियो बनवाई ऐसे ऐसे अंकल भी सही शोधे हो गए। उन्होंने भी सही समझ लिया था कि बच्चे उन्हीं के तरह के हैं, तो वीडियो बनाते वक्त उन्होंने भी फिर सही शशके मशके मारे हैं। ये देखें, हालांकि चाय कोई बहुत अच्छी नहीं बना रहे अंकल, पर खैर, लेकिन चाय बनाते वक्त अच्छी नहीं लग रही थी, बट असल में चाय बहुत मज़े की होती है। और ये होटल भी बिल्कुल ही हमारे हॉस्टल के बहुत करीब है, तो डेली यहाँ से चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद ये मैं रूम में आ गई थी, वापस आ गए थे ना ऑब्वियसली, अब वहाँ पे थोड़ी रुकना होता है। फिर ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, आपके पास ना इस टाइप का ना एक पिंस रखने के लिए ये होना चाहिए, फोमिंग होता है ये, और इसमें आप अपनी पिंस को सिक्योर कर सकते हो, बजाय इसके कि इर्द गिर्द आपकी पिंस रुलती फिरें, तो आपके पास ये हो। और ये मेरी जो रूममेट है उसने अपना साइड टेबल अरेंज किया हुआ है बड़े अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से। शी इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गर्ल। और फिर जी जनाब, रात को भूख ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये छोटे छोटे स्नैक्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको जैसे ही भूख लगे तो आप निकालें, खाएं, और खाने के फ़ौरन बाद हरगिज़ मत सोइएगा, क्योंकि फिर आपका अगला पूरा दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है इंडाइजेशन के साथ। ये जी मेरे रूममेट के बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ये इस टाइप की ट्यूब जो थी ना वो ली हुई थी, और ये वो लगा रही थी। खैर, मैंने शेयर जस्ट इसलिए किया कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग छोटा सा था, बेसिक सा था, पसंद आए और ना पसंद आया हो तब भी खैर है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।